Electronegativity is the most extensively used property to determine the chemical nature of a compound in the inorganic chemistry or even in the organic chemistry. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डेफिनेशन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बीच कुछ एक बेसिक से डिफरेंसेस है। बेसिक से डिफरेंस क्या भाई, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी टू, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दिस इज एन एबिलिटी टू attract the shared pair of electron towards itself. An ability to attract the shared pair of electron towards itself. Shared pair of electron towards itself. अब यहां पे इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है कि भाई अगर ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा तो ये एटम के अंदर तो एग्जिस्ट नहीं करता होगा। अगर ये एटम के अंदर एग्जिस्ट करता तो वहां पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए कहां से? तो ये बेसिकली कंपाउंड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ये बेसिकली कंपाउंड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब ये करता है कैसे, वो देखो। सपोज ये अपने पास एक एलिमेंट है, ये एक बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड फ्लोरीन, एंड टेक्निकली दिस इलेक्ट्रॉन शुड बी exactly in the middle of this nucleus of the carbon and nucleus of the fluorine. आइडियली ऐसा होना चाहिए, लेकिन आइडियल कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती। तो जब आइडियल कंडीशन ने एग्जिस्ट ही नहीं करना तो इसने भी अपनी जगह पे तो रहना नहीं, तो इसने रहना कहाँ पे है? इसने रहना है थोड़ी फ्लोरीन की साइड पे। तुमने नोटिस करा होगा कि लाइफ के अंदर जब तुम किसी बेईमान आदमी के साथ रिश्तेदारी करते हो या जान पहचान करते हो तो उस वाले केस में ज़्यादा बेनिफिट कौन ले जाते हैं? वो बंदा जो तुम्हारे कॉम्परेटिवली ज़्यादा कनिंग किस्म का है, या तुम्हारे कॉम्परेटिवली जिसके पास सेल्फिशनेस ज़्यादा है, जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के कारण उसने तुम्हारा उपयोग करा, उसने तुम्हारा यूज करा, तो क्या है, उससे ज़्यादा फ़ायदे हैं, उसके बेनिफिट ज़्यादा है, तुम्हारे बेनिफिट कम है। तुम बाद में रोते रह जाते कि उसने तुम्हें यूज कर लिया, एब्यूज़ कर लिया, मिसयूज कर लिया या किक आउट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसा ही होता है। अब ये फ्लोरीन ने इस कार्बन को समझाया कि भाई ये जो बॉन्ड पेयर है ना, ये मेरे पास डाल दो। उसने पूछा क्यों कर दे ऐसा भाई? उसने कहा क्योंकि मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। पूछा उससे क्या होगा? कहता है उससे क्या है ना कि वो इलेक्ट्रॉन मेरी साइड पे होगा और तुम्हारी साइड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं आ रहा, तुम्हें भी पॉजिटिव चार्ज मिल रहा। अब कार्बन कहीं ना कहीं इस एग्रीमेंट के अंदर खुश है, तो इसने क्या करा, एक कार्बन और फ्लोरीन के बीच जो बॉन्ड जनरेट हो रही उसमें इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरीके से बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी क्रिएट होगी। ये एटम के अंदर नहीं हो सकती। इसने क्या करा, इस टेंडेंसी ने क्या करा, इट हैज क्रिएटेड पोलैरिटी इन द बॉन्ड, इसने बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी क्रिएट कर दी। अब पोलैरिटी क्या है? भाई? तो पोलैरिटी है टू हैव ए डिफरेंट चार्ज, टू हैव ए अपोजिट चार्ज ऑन द टू एंड्स ऑफ ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जो अपोजिट एंड्स है उनके ऊपर अपोजिट चार्ज होनी चाहिए। अगर एक एलिमेंट ए है दूसरा बी है, एक के ऊपर पॉजिटिव दूसरे के ऊपर नेगेटिव, अगर ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो ये पोलैरिटी है। डिफरेंस इन द ओपिनियन कह सकते हैं। एक के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा कि कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अगर ऐसा होता तो कार्बन की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कार्बन की ऑक्टेट कम हो जाती और फ्लोरीन की ऑक्टेट ज़्यादा हो जाती अगर इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा होता तो। यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करा, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। ये सिर्फ टिल्टिंग है, हायर कॉन्सेंट्रेशन है। ये जो नेगेटिव चार्ज है, दिस इंडिकेट्स द हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसने यहां पे इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, नंबर नहीं बढ़ाए भाई, नंबर इज सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम। तो चलो, अगर इसने ये चीजें डिसाइड कर ली कि भाई कुछ एलिमेंट ऐसे होते जो हर बार इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड पे लेना चाहते, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो दूसरे एलिमेंट है वो उसको अलाउ करते होंगे, क्योंकि जो एक्सप्लॉइटेशन है, जो शोषण है, वो तभी होता है जब दूसरा बंदा उसे अलाउ करते। तो यहाँ भी दूसरे एलिमेंट ने उसे जाने दिया, जिसने जाने दिया उसके ऊपर डेल पॉजिटिव, जिसने एक्सेप्ट करा उसके ऊपर डेल नेगेटिव। लेकिन एक सवाल है भाई, ये कोई हिस्ट्री तो है नहीं कि आपने एक डेफिनेशन बना दी, आप मेजर कैसे करेंगे
कि ये एलिमेंट इसकी टेंडेंसी, दे आर हैविंग द हायर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन और टू पुल द इलेक्ट्रॉन, एंड दिस एलिमेंट इज हैविंग लेसर टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन। तो ये जो रिलेटिव इलेक्ट्रॉन पुलिंग टेंडेंसी है, आप इसे मेजर कैसे करेंगे? देयर मस्ट बी सम स्किल। तो कई सारे स्किल है, पॉलिंग स्किल है, मोलिकन स्किल है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पॉलिंग, सपोज अगर हमने पॉलिंग स्किल की बात कर ली, तो पॉलिंग ने क्या करा, उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी को 1 से लेकर या 0 से लेकर 4 के बीच में इसने डिवाइड करा। जो एक्सट्रीम हाई पे है वो फ्लोरीन है, और जो बिल्कुल 0 के साइड पे है वो अल्कली एलिमेंट्स है, बॉटम अल्कली एलिमेंट्स, लेकिन बिल्कुल 0 नहीं है, नियरली 0 है। तो जो अल्कली एलिमेंट्स हैं उनकी टेंडेंसी है वो कभी भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, और ये एक रीजन है कि वाई मेटल डोंट हैव द नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट। तो मेटल्स के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मेटल्स हैव लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, that's why they don't form anions। और इसके कारण वो एनायन की फॉर्मेशन नहीं करते। और इसके अपोजिट जो नॉन मेटल्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, सो दे आर हैविंग हायर टेंडेंसी टू फॉर्म एनायंस। तो जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसके अंदर तुमने ये देख रखा होगा कि बड़े आराम से, बड़े कंफर्टेबली वो एनायंस क्रिएट करते हैं, और इसके अपोजिट एस ब्लॉक के अंदर उनकी एनायन फॉर्म करने की कैपेसिटी है ही नहीं, बिल्कुल 0। तो ये डिसाइड कैसे होता है? ये डिसाइड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की स्केल के ऊपर। पॉलिंग ने क्रिएट करा, पॉलिंग ने एक स्केल बनाई और उसके ऊपर इसने एलिमेंट्स को डिवाइड करा, और 3 जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट थे वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसने इसे वैल्यू दी, इसकी वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू है 3.5, इसकी वैल्यू है 3। अब ऐसी चीज़ है कि आप 104 एलिमेंट्स या आज की डेट में 114 एलिमेंट्स से अगर आपने 114 एलिमेंट्स को 0 से 4 के बीच डिवाइड करा तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हो जाने हैं। कितने? अप्रॉक्सीमेटली 30 हो जाने हैं, जिनके डिसिमल के बाद दो डिजिट एक जैसे हो जाने हैं। ठीक है, तो 30 अगर तुमने 35 एलिमेंट्स ऑन एन एवरेज एक जैसे है, 2 है, किसी के 2.01 है, 2.2 है, 2.23 है, ऐसे अगर हम इतने करीब ले रहे हैं तो फिर इस स्केल का फ़ायदा ही क्या है? क्योंकि पहले डिजिट के ऊपर आप इसे डिसाइड नहीं कर सकते, आपने फिर दूसरे डिजिट देखना है। कई बार आप 2 डिजिट के ऊपर भी डिसाइड नहीं कर सकते, तीसरी डिजिट आपने नोटिस करनी है। तो ये जब आप जितने फाइनेंस डिटेल्स के अंदर जाते हैं तो एक पॉइंट के बियॉन्ड इसे याद रखना भी मुश्किल काम है। और कई बार ऐसा होना है कि जब आपने लिख रखा है 2.334 और दूसरी एलिमेंट है 2.32, है ना, और आप ये कह रहे हैं 2.334 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन 2.32, तो ये चीज़ें कहना आसान है, इसे रियलाइज करना थोड़ा मुश्किल काम है। तो पॉलिंग की जो ये स्केल थी, इस वाली स्केल के साथ ये नेगेटिविटी आ गई कि इसकी स्केल का जो रेंज है वो बहुत छोटा है। तो मुलिकन ने क्या करा, इसी स्केल के ऊपर मुलिकन ने क्या करा, पॉलिंग स्केल को 2.8 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो तुमने अगर 4 को 2.8 से मल्टीप्लाई करा तो ये 11.2 हो जाते हैं। तो जो फ्लोरीन की वैल्यू है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वो मुलिकन स्केल के ऊपर 11.2 है, और यही फ्लोरीन पॉलिंग स्केल के ऊपर 4 है। ये फ्लोरीन पॉलिंग स्केल के ऊपर 4 है। एक बार इसके अंदर ये भी नोटिस करना कि भाई आखिर इसके अंदर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर डिफरेंस क्या है। तो ये मॉलिक्यूल के अंदर ऑपरेशनल है। दिस इज वैलिड फॉर आयंस और एटम्स। इस वाले केस के अंदर चार्ज डेंसिटी शिफ्टेड, चार्ज डेंसिटी एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के साइड पे ज्यादा हो जाती है, और यहां पे प्रॉपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस। इस वाले केस के अंदर कंप्लीट एनायन क्रिएट होते हैं, और इस वाले केस के अंदर नो एनायन फॉर्मेशन। जो आपको एनायन की तरह दिखता है वो एनायन है नहीं, इट्स ए डाइपोल,
वो एनायन नहीं है, वो एक डायपोल है। और अगर तुम्हें ऐसा दिखता है तो दृष्टि भ्रम की स्थिति है, इट्स ए केस ऑफ ऑप्टिकल इल्यूजन। तो यहाँ पे ये बेसिक से डिफरेंसेस है। ये जहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर एनर्जी एक्सचेंज है, ऑब्वियस सी बात है एनर्जी एक्सचेंज का केस है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर। ऑब्वियस सी बात है जो EA1 है वो एक्सोथर्मिक है और बाकी सारे एंडोथर्मिक है, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे कोई एनर्जी एक्सचेंज हो ही नहीं रहा, यहाँ पे कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रहा। अब यहाँ पे कई सारे इंटर रिलेशन है, कई सारे इंटर रिलेशन है। पहला तो वो फैक्टर्स विच डिसाइड्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे पहली बात जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। हायर द साइज लेसर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड वाइस वर्सा। तो यहां पे क्या है, जो ट्रेंड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये पहली है। जो सेकेंड है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, जो सेकेंड है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट है। जो सेकेंड है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट है। जैसे पी के अंदर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, मैक्सिमम एस के अंदर है। लेकिन एस के ऊपर ये कॉन्सेप्ट काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि एस जो है वो बेसिकली मेटल है, दे आर हैविंग टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एस के ऊपर एस के अंदर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा है, बट स्टिल इट इज हैविंग लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन अगर हम एस को हटाकर एक्सक्लूड कर पी, डी और एफ के बारे में डिस्कस कर ले तो पी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है क्योंकि उसके अंदर स्क्रीनिंग इफेक्ट भी ज़्यादा है। जो थर्ड पैरामीटर है वो है हाइब्रिडाइजेशन। अब ये हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या करना है वो भी देखो। इस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या है, कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और कार्बन अगर sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड ऐसा होगा, sp इज हैविंग मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड sp3 इज हैविंग मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टेक्निकल टर्म्स में बातें कर ले तो अगर हमने C ट्रिपल बॉन्ड C ले रखा है, दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन C डबल बॉन्ड C एंड दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन C सिंगल बॉन्ड C। तो ये ट्रेंड्स है। यहां पे एक और भी चीज है, यहां पे इस बात के ऊपर भी डिपेंड करता है कि CH3 और CF3 इन दोनों ही केसेस के अंदर जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी। इन दोनों ही केसेस के अंदर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी हो सकती है। तो जहां पे CH3 के अंदर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.3 के अप्रॉक्स है, वहां पे फ्लोरीन के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी आनी है, फ्लोरीन के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी आनी है और ऑलमोस्ट ये अपोजिट हो जाना है। ऑलमोस्ट अपोजिट मतलब ये 3.2 से भी ज्यादा है, 3.4। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि कार्बन के प्रेजेंस में हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ दे रखा है, तो ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो ठीक ठाक है। लेकिन जब फ्लोरीन के साथ इसने बॉन्ड फॉर्म करा तो फ्लोरीन ने इसके इलेक्ट्रॉन ले लिए या उसको अपनी साइड पर टिल्ट करा, इलेक्ट्रॉन लिए, ये टेक्निकली सही नहीं है, उसने इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड पर ट्रांसफर करा, ये सही है। तो अगर फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन अपनी साइड पे कर लिए तो इट हैज क्रिएटेड ए पार्शियल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर। कम से कम पॉजिटिव चार्ज तो उसने क्रिएट करे और ये पॉजिटिव चार्ज आर कैपेबल टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। तो उसकी वजह से जो इसकी भूख है इलेक्ट्रॉन को लेकर वो बढ़ जाती है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि तुम कैसे लोगों के साथ रहते। ये हाइड्रोजन के साथ है तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है रिलेटिवली कम है। जब ये फ्लोरीन के साथ आते हैं तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है ना। धूर्त लोगों के साथ रह के इंसान के अंदर की इंसानियत कम हो जाती है, वो भी ऐसी, वहाँ भी ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे अब ये जरूरी नहीं कि आपने कार्बन देखा तो आप ये कह दो भाई कार्बन की ना यूनिवर्सल वैल्यू होती है। कार्बन की यूनिवर्सल वैल्यू नहीं होती, वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है उस कंपाउंड में उसके सराउंडिंग्स में कौन है। और फर्क है, काफ़ी फर्क है 2.3 से 3.4। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 3.5 इज द सेकेंड हाइएस्ट, 3.5 इज द सेकेंड हाइएस्ट। तो इसलिए इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है कि जो सराउंडिंग्स है आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते।
बेसिकली मेडिकल और इंजीनियरिंग लेवल पे ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती, लेकिन जब तुम गेट के पेपर देते हो तो वहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती। अब एक स्केल भी है, पॉलिंग स्केल, और तो ये पॉलिंग स्केल के ऊपर अगर हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है, अगर हमने पॉलिंग स्केल के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है तो ये आता है IE प्लस EA बाई 2.2 इंटू 2.8। तो ये आता है IE प्लस EA डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2.8। 2.8 क्यों आता? क्योंकि जो मोलिकन्स है, जो मोलिकन स्केल है, मोलिकन स्केल के ऊपर जो मोलिकन स्केल है, मोलिकन स्केल के ऊपर ये है IE प्लस EA बाई 2, EA बाई 2। जो पॉलिंग स्केल है, पॉलिंग स्केल अगर हमने मोलिकन स्केल लिया, मोलिकन स्केल क्या पॉलिंग स्केल से 2.8 टाइम्स ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसलिए 2.8 से मल्टीप्लाई कर रखा है। एक और कन्वर्जन फैक्टर है इस वाली फॉर्म के अंदर, इस वाली फॉर्म के अंदर एज्यूम करा हुआ है कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर है और ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर है। लेकिन अगर हमने इसे किलो जूल के अंदर कन्वर्ट करना है, फिर क्या करना पड़ेगा? अगर हमने इसे किलो जूल के अंदर कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा? तब आसान सी बात है, तुमने क्या करना है, अगर इसे किलो जूल के अंदर कन्वर्ट करना है, अगर तुमने इसे किलो जूल के अंदर कन्वर्ट करा तो ये पूरी इक्वेशन इस तरीके से होनी है, IE प्लस EA बाई 2 इंटू 94.6, 2 इंटू 94.6, 96.4, 2 इंटू 96.4, 2 इंटू 96.4। तो इस वाली पार्ट के अंदर क्या करना भाई? इस वाली पार्ट के अंदर भी यही सब कुछ है, IE प्लस EA बाई 2 इंटू 2.8 इंटू 96.4। इस वाली पार्ट को तुमने सिंप्लीफाई करा तो ये बन जाना है IE प्लस EA बाई 560, और जब ये 540, और जब ये पैरामीटर से तो तुम्हें ध्यान रखना है कि ये सारे पार्ट्स किलो जूल के अंदर है, ये सारे पार्ट्स किलो जूल के अंदर है, और ये पार्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर है। उस वाली साइड पे किलो जूल के अंदर लिख रखा है, इस वाली साइड पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर लिख रखा है। तो कई बार एग्जाम के अंदर जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे, न्यूमेरिकल के अंदर इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है कि किलो जूल के अंदर कन्वर्ट करना है या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर चीज़ें दे रखी है और तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर ही आंसर फाइंड आउट करना है। हमने एक चीज़ और भी देखनी है भाई, इसके एप्लीकेशन क्या है, इसके एप्लीकेशन क्या है। अगर तुमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ भी ली तो स्टार्ट ही करा था इट इज मोस्ट वर्सेटाइल, तो इसके एप्लीकेशन कहाँ पे है और क्या एप्लीकेशन है? तो सबसे पहले तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा, जितनी ज़्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी है, जितनी ज़्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी है, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होनी है। तो सपोज अगर तुमने HF की बात करी और HI की बात करी तो HF की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए और HI की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए, और आंसर भी सही है। HF इज द लिक्विड। HF वाली केस के अंदर अगर तुम देखोगे तो ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, H2F2 बना सकते हैं, ये तो स्ट्रांग होते हैं, लेकिन इसके डाइमर नहीं बनते। तो HF के अंदर रीजन क्या भाई, इसके अंदर डेल पॉजिटिव, ये डेल नेगेटिव। तो इन अपार्ट फ्रॉम दिस सिंगल बॉन्ड देयर इज द बॉन्ड बिटवीन, देयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। फिर से सुनो, apart from this single bond there is the additional attractive force between the positive and negative charge. Higher the magnitude or stronger or more intense the positive and negative charge, stronger the force will be there. तो HI के अंदर ये इंटेंसिटी कम है, HF के अंदर ये इंटेंसिटी ज़्यादा है। अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो इसके बीच की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो भी ज़्यादा होगी। ये पहला पैरामीटर है। जो सेकेंड पैरामीटर है वो क्या भाई? सेकेंड पैरामीटर कमाल की है। अगर जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अगर जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है या परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालते हैं, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है, एक वर्ड यूज करते हैं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालते भाई? तो 16 इंटू XA माइनस XB प्लस 3.5 इंटू XA माइनस XB होल स्क्वायर। XA and XB is the electronegativity of
XA is the electronegativity of A and XB is the electronegativity of B. तो अगर ये डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर ये डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 20% से ज्यादा है, कम है, अगर ये डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 20% से कम है, अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अगर ये जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है, अगर ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर 20% से कम है, लेसर देन 20%, तो वो कलर्ड कंपाउंड होने, तो उसने कलर शो करना है। अगर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर 20% से कम है तो उसने कलर्ड शो करना है, और अगर ज्यादा है, हायर देन 20%, देन इट विल बी कलरलेस। हायर देन 20%, देन इट इज गोइंग टू बी कलरलेस। भाई ये ऐसी बातें एग्जिस्ट भी करती है या सिर्फ थ्योरी है? तो ऐसी बातें एग्जिस्ट करती है। कैसे? तुमने पढ़ रखा होगा बचपन से कि AgCl इज द कलरलेस और AgI जो है वो पेल येलो है। तो AgCl के अंदर अगर हमने AgCl यूज करा तो ये व्हाइट होता है या कलरलेस लिख सकते हैं। वहां पे ही उसी वाली कंपाउंड के अंदर अगर हमने AgI ले रखा है तो ये हल्के पीले रंग का होता है। अब यहां पे ये कॉन्सेप्ट कैसे काम कर रहा है? अब यहां पे ये कॉन्सेप्ट ऐसे काम कर रहा है कि जो AgCl है ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इसकी 80% के अप्रॉक्स है, और वहीं पे ये करीब करीब 18% के आसपास है। तो 18 to 80% अप्रॉक्स। तो इस वाली केस के अंदर ये कलरलेस है और इस वाली केस के अंदर ये हल्के पीले रंग का है। तो इसके दो एप्लीकेशन हो गए। पहला एप्लीकेशन बॉन्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने में, दूसरा एप्लीकेशन इस बात के ऊपर फाइंड आउट करने में कि भाई उसके सॉल्ट कलर्ड होने हैं या कलरलेस होने हैं। तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड, टू डिसाइड एसिडिक एंड बेसिक नेचर। टू डिसाइड एसिडिक एंड बेसिक नेचर। कमाल क्या है वो देखो। सपोज आई हैव रिटन वन कंपाउंड, AOH। यहां से दोनों पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, और वो पॉसिबिलिटी क्या अभी कि इसने क्या जनरेट करा, इसने जनरेट करा A पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव, और इसने क्या जनरेट करा, इसने जनरेट करा AO निगेटिव और H पॉजिटिव। इस वाली केस में ये एसिड की तरह बिहेव करेगा और इस वाली केस में ये बेस की तरह बिहेव करेगा। तो सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर नहीं जाना, ऐसी चीजें होती है। POH होल 3 अगर लिखा या BOH होल 3 लिखा और इसे डिफरेंशिएट करा CaOH होल 3 से, CaOH होल 2 से, तो फॉर्मूले वही है, CaOH होल 2, BOH होल 3, POH होल 3। जहां पे ये दोनों एसिड की तरह काम करते हैं, जहां पे ये दोनों एसिड है वहां पे ये बेस है। फॉर्मूला वैसे ही है। तो अगर फॉर्मूले सेम है तो प्रॉब्लम कैसे भी? तो ये डिफरेंट बिहेवियर शो क्यों करते? इन्हें किसने कहा कि एक बारी आप एसिड की तरह बिहेव करो और दूसरी बार बेस की तरह बिहेव करो? तो उसका आंसर इस बात के ऊपर है, ये बॉन्ड ब्रेक कहां से हो रहा, ये बॉन्ड कहां से ब्रेक हो रहा है। इस बात के अंदर इस चीज की आंसर हिडन है कि ये एसिड की तरह बिहेव करने वाला है या बेस की तरह इसने बिहेव करना है। अब ये देखो, अगर ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होती है तो इट विल जनरेट H पॉजिटिव एंड दिस एंटायर पार्ट विल बिकम नेगेटिव। लेकिन अगर इसने उल्टा करा, इसने यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दी तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। लेकिन ऐसा होगा क्यों? ऐसी एम्बिग्यूटी एग्जिस्ट ही क्यों करनी कि हमें यही पता ना चले कि भाई इसने बॉन्ड ब्रेक करना कहां से है? उसके पीछे क्या आंसर है वो समझ लो। लॉजिक बहुत सिंपल है। क्या लॉजिक है भाई? हायर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, easier to ionize them, अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ लो इसे।
सपोज हमने यूज करा सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या है, ये है 3.5, ये है अप्रॉक्सीमेटली 2.1, ये अप्रॉक्सीमेटली 8.9, लेकिन 8 ही लिखा। और इसे कंपेयर किसके साथ करा, सपोज BOH है, इस वाली केस में ये अपना 2.1, ये 3.5 और ये 2.4। इस वाली केस में जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो यहां पे ज्यादा है, हायर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस वाली जगह पे है। सो दिस इज गोइंग टू आयोनाइज एज ए Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, सो दिस विल एक्ट एज ए बेस। लेकिन इस वाली केस के अंदर जो हायर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इस वाली जगह पे एग्जिस्ट करती है, वो इस वाली जगह पे नहीं। हाँ ये ठीक है कि इनके बीच का गैप बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ठीक है ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड भी नहीं है। अगर इनके बीच का गैप बहुत ज़्यादा नहीं है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड भी नहीं है। तो लेकिन प्रॉब्लम तो है ना, आखिर इसने आयोनाइज कहाँ पे होना है, इसने आयोनाइज होना है इस वाली जगह पे, तो क्या जनरेट करना है, BO नेगेटिव और H पॉजिटिव, एंड दिस विल एक्ट एज ए एसिड। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इनका हम इन 3 जगहों पे बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली यूज़ करते हैं। इसके बाद भी इसके एप्लीकेशंस हैं, लेकिन वो बेसिकली 11th-12th वाले क्लासेस के ऊपर भी नहीं है, और IIT मेडिकल के अंदर भी वो इसके बाद इसके बियॉन्ड पूछना अवॉइड करते। इसके बियॉन्ड गेट के अंदर सिलेबस, गेट के सिलेबस के अंदर चीज़ें दे रखी है और वहाँ पे इन चीज़ों को ज़्यादा पूछते हैं।